सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, रोज़ रात को अपना पोतामेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। साथ में बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को, बाप की कौन सी बात फॉरेन टच होगी। बाबा कहते हैं, बाबा रोज़ रोज़ जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी, वो उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते हैं, मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं, हे आत्माओं निश्चय करो, बाप को याद करते रहो। बच्चों को समझाया जाता है, ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं। बाप ही पढ़ाते हैं, भगवान उवाच है ना। मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है, फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिसल, यह तो पक्का निश्चय है। बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है, बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वो कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों की विनाश होता है, ये सब जानते हैं, इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है, ये कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगा कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर को और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाएगा। ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं, दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ है, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती, कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों को पता ही नहीं। कोई तो पुर्जा मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं। रूहानी योग आश्रम कोई
हो ना सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम होते जाएंगे। वो बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारण करना बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते हैं कि कहां भी जाते हो तो पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवे, इसके लिए युक्तियां रची जाती हैं। वो जब निश्चय हो तो बाप का परिचय दो कि बाप सत्य है। तो बाबा कहते हैं देखो कौन कितना याद करते हैं। क्वार्टर परसेंटेज भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूं। बाबा कहते हैं ये तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बंधलिया जो मार खाती है वो याद में रहती होगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे। आत्मा पुकारती है बाबा हम बंदर से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते तो बाबा को चार्ट भेजे, डायरेक्शन मिलता है ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। इस साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। यह शरीर पुरानी जूती है। सर्प कछुए के मिसल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्य को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है। वो क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं यह ज्ञान सब के लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई है, सब एक बाप को याद करते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सत्वगुणी बनाएगी। इसलिए यही मेहनत करनी है। धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। अपना चार्ट जरूर रखना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को संभाल लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। जो बीत चुका उसको भूल जाओ। बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। तो आज अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं
जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्व सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो, योग की शक्तियों का प्रयोग करो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं आत्मा सर्व के स्नेही हूं, मैं आत्मा सर्व के स्नेही हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम सितारा सदा मेरे मस्तक के पर निरंतर चमक रहे हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है, मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।